तो भैया अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया है कि राज कुंद्रा और एकता कपूर जैसे लोगों की हालत खस्ता हो गई है। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अब हुआ कुछ ऐसा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली 25 OTT प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स को बैन कर दिया है। It has taken tough action, in fact, against more than 24 OTT apps. ALTT समेत कई ऐप पर बैन कर दिया। Government has banned several popular streaming applications. जिसमें उल्लू, ऑल्ट बालाजी, देसी फ्लिक्स जैसे बड़े OTT साइट्स भी शामिल हैं। गवर्नमेंट ने इसके पीछे का कारण बताया है कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स है ना, ये बार बार वार्निंग देने के बाद भी सुधर नहीं रहे हैं और पोर्नोग्राफिक कंटेंट शो कर रहे हैं। अब इस बैन से हुआ ये है कि इन प्लेटफॉर्म के पीछे जितने भी बड़े बड़े चेहरे थे ना, जिन्होंने इंडिया में सॉफ्ट पॉर्न बेचकर अपनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स बना ली थी, दुकानें बना ली थी, अब उनकी दुकानों पर लग गया है ताला। खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। ऐसे न जाने कितने ही प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने सॉफ्ट पॉर्न को इरोटिक एंटरटेनमेंट के नाम पर पैकेजिंग करके करोड़ों कमाया है। उल्लू इसका प्राइम एग्जांपल है। ये OTT सर्विस जो है वो एडल्ट थीम वेब सीरीज और फिल्म स्ट्रीम करते हैं। उल्लू ने सॉफ्ट पॉर्न बेचकर इतना पैसा कमाया है कि उल्लू की ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो 100 करोड़ हो चुकी है, जो कि 3 साल पहले 50 करोड़ भी नहीं थी। ये दिखाता है कि इंडिया में पॉर्न की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि काफी डिप्रेसिंग है, कोई प्राउड की बात नहीं है। और इसी वजह से एकता कपूर, जो कि ऑल्ट बालाजी की मालकिन है, वो सॉफ्ट पॉर्न को अलग अलग तरीके से डिफेंड करती रहती है। फाइनेंशियली ऑल्ट बालाजी का डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जो है वो 100% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। 2025 तक ऑल्ट बालाजी ने एक साल में 1.06 मिलियन नए सब्सक्राइबर ऐड किए थे, 202.6 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। इसके अलावा न जाने कितने ही प्लेटफॉर्म हैं जो एरोटिका बेच कर करोड़ों कमा रहे हैं, पर फाइनली आज इन सब पर ताला लगा दिया गया है। ये कैसे हो गया? इस बात से कोई हो ना हो, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अपने कंटेंट के थ्रू गंदगी फैला रहे थे। इन OTT प्लेटफॉर्म्स में ऐसे कई एपिसोड आपको मिल जाएंगे जहाँ पड़ोसियों के साथ सेक्सुअलाइजेशन किया जा रहा है, टीचर स्टूडेंट को आपस में सेक्सुअलाइज किया जा रहा है, इवन अब तो बात फैमिली रिलेशंस तक पहुंच चुकी है। कई एपिसोड्स के अंदर वाइफ की खरीद बिक्री हो रही है। किसी सीरीज के अंदर दामाद और सास के बीच सेक्सुअलाइजेशन दिखाया गया है। और ये भाभी को लेके जो ऑब्सेशन है ना, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है। तो भाभी का तो पूछे ही मत। भाभी को एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में परोस दिया गया है, जो कि सबको बहुत पसंद आता है। कहीं जबरदस्ती भाई बहन के रिश्ते में ये सब दिखाया जा रहा है, तो कहीं किसी बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित किया जा रहा है। और ये सारा का सारा सामान सॉफ्ट पॉर्न एरोटिका के नाम पर सोसाइटी में नॉर्मलाइज किया जा चुका है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी के अंदर कितना हो रहा है, वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब कोई लड़का 13-14 साल की एज में स्टेप मॉम और कजिन बेस्ड एडल्ट कंटेंट देख रहा हो, तो उसका रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, ये सोचना वाकई बहुत मुश्किल है। और सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, इवन एडल्ट्स के माइंड पर भी इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और हर फीमेल में, भले ही वो उनके रिलेशन में हो या फैमिली फ्रेंड हो, उनमें भी एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट, सेक्सुअल पॉसिबिलिटी दिखने लगती है। और अगर ऐसे कंटेंट का ओवरडोज हो जाए तो एक मेल को रेपिस्ट जैसी साइकोलॉजी देने की शक्ति भी रखती है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि खुद साइंस और बिहेवियरल स्टडीज जो हैं वो इसका प्रूफ कर चुकी हैं। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी वार्न कर चुके हैं कि इन OTT प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट परोसा जा रहा है, उसका हैबिचुअल कंजप्शन कई तरह के नेगेटिव आउटकम्स ला सकता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इंक्रीज एग्रेशन। ये जो एक्सपोजर है वो ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है, और जो बंदा देख रहा है वो क्रोनिक पॉर्न यूज एडिक्टिव हो सकता है। इससे इमोशनल वेलबींग खत्म हो सकती है और मूड डिसऑर्डर्स और सोशल एंजाइटी बढ़ सकती है। आज ग्लोबली हमारे पास कई कंट्रीज की एग्जांपल्स हैं जो खुद को सॉफ्ट पॉर्न क्राइसिस का शिकार बना चुके हैं, लेकिन अब ऐसे हार्श डिसीजंस ले रहे हैं ताकि इस क्राइसिस से निकला जा सके। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड किंगडम अब स्टेप ले रहा है टू प्रोटेक्ट माइनर्स फ्रॉम पोर्नोग्राफिक कंटेंट। यूके ने द ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट इम्प्लीमेंट किया है, जिसके थ्रू माइनर्स के लिए पॉर्न कंजप्शन बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और इसलिए जो भारत की सिचुएशन है, ऐसे में भारत को इस कंटेंट को
बहुत सीरियसली लेना चाहिए। देखिए, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ और चीजों को बैन करना भी कोई सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन जब चीजें हद पार कर देती हैं तो गवर्नमेंट को भी फैसला लेना पड़ता है। गवर्नमेंट का रिसेंट मूव टू बैन OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक उल्लू एंड ऑल्ट बालाजी एक राइट डायरेक्शन में राइट कदम है, पर एक दूसरा स्टेप जो था वो कंटेंट कंट्रोल का भी हो सकता था। दिक्कत ये है कि कंटेंट कंट्रोल के अंदर ये OTT प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो लूप होल्स ढूंढ लेते हैं और फिर वही गंदगी मचाते हैं। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ने इसलिए बैन कर दिया हो, और अभी ये जो बैन है वो जस्टिफाइड है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इनको कई बार वार्निंग मिल चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ एक्शंस हैं जो लेने की जरूरत है। अभी भी सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स, इनके ऊपर एक क्लिक पर एक्सट्रीम पॉर्न अवेलेबल हो जाता है जो छोटे बच्चे भी देख लेते हैं, और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इन एक्शंस के बाद केवल यहाँ पर नहीं रुक सकती, क्योंकि सॉफ्ट पॉर्न का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है ना वो भारत चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकता है। तो आप अपने घर में बच्चों को इन चीजों से दूर रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद।